नमस्कार। आज हम बिहार पैरामेडिकल 2026 की जो एंट्रेंस परीक्षा है उसकी पूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अच्छा, फॉर्म कैसे भरना है उस पर आने से पहले ये समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है। देखिए, अगर कोई ऐसा करियर देख रहे हैं जिसकी डिमांड हमेशा बनी रहे तो पैरामेडिकल कोर्स एक बहुत ही शानदार रास्ता हो सकता है। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स में नौकरी के बेहतरीन मौके हैं, और तो और शुरुआती सैलरी भी 20,000 रुपए से ज्यादा हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा जिसमें हम ज़रूरी तारीखों से लेकर फाइनल सबमिशन तक हर एक चीज़ को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आइए एक मजबूत नींव रखते हैं। देखते हैं कि कौन सी तारीखें जरूरी हैं और कौन-कौन से कोर्स के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन विंडो 19 मार्च से 21 अप्रैल तक खुली रहेगी और परीक्षा 24 मई को होगी। एक सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उस दिन सर्वर पर काफी लोड हो सकता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और बाकी कैटेगरीज के लिए ये 750 रुपये है और SC, ST या विकलांग श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए ये 480 रुपये रखी गई है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, PM और PMM के बीच का अंतर। देखिए, PM जो है वो 12वीं लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें कई तरह के कोर्स हैं। वहीं PMM 10वीं लेवल के लिए है और इसमें मुख्य रूप से ड्रेसर का कोर्स होता है। चलिए अब प्रैक्टिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला कदम है पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाना। रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप की प्रोसेस है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अपना वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इस्तेमाल करें जो हमेशा एक्टिव रहता हो, क्योंकि परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी आपको उसी पर मिलेगी। OTP से वेरीफाई करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसे कहीं संभाल कर लिख लीजिए। जब पासवर्ड बनाएं तो ध्यान रहे कि वो मजबूत हो। स्क्रीन पर दिए गए फॉर्मेट को फॉलो जरूर करें। यह आपके एप्लीकेशन को सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब इस अगले हिस्से की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप जो कोर्स चुनते हैं उसके हिसाब से फॉर्म अपने आप बदल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने PM कोर्स ग्रुप चुना तो फॉर्म में 10वीं और 12वीं दोनों की एजुकेशनल डिटेल्स भरनी होंगी। लेकिन अगर आप PMM चुनते हैं तो फॉर्म एकदम सिंपल हो जाएगा और उसमें सिर्फ 10वीं क्लास की जानकारी ही भरनी होगी। इस सेक्शन को आराम से भरने के लिए ये सारी जानकारी पहले से अपने पास तैयार रखें और एक बात का खास ख्याल रखें, नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि ठीक वैसी ही लिखें जैसी आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पर है। एक छोटी सी गलती भी बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और कई बार एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाती है। ये है फोटो और सिग्नेचर को सही तरीके से अपलोड करना। और ये स्लाइड सबसे जरूरी बात बता रही है, आपकी फाइलों का नाम बिल्कुल इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। नाम के पहले 2 अक्षर, एक अंडरस्कोर और फिर फाइल का टाइप, जैसा यहां दिखाया गया है। इसे ध्यान से देख लीजिए। ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर है बहुत आसान। बस अपनी फोटो या सिग्नेचर फाइल पर राइट क्लिक करें, रीनेम को चुनें और पोर्टल के बताए गए फॉर्मेट के हिसाब से नया नाम टाइप कर दें। पोर्टल पर एक लाइव फोटो भी लेनी होगी। इसके लिए बस एक सादी दीवार के सामने बैठें जहां अच्छी रोशनी हो, ताकि चेहरा एकदम साफ साफ दिखे। लीजिए, अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। चलिए फाइनल कंफर्मेशन और पेमेंट की प्रक्रिया को समझते हैं। फाइनल सबमिट करने से पहले प्रीव्यू पेज पर हर एक जानकारी को कम से कम 2 बार जरूर जांचें। यह कुछ भी ठीक करने का आखिरी मौका है, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया तो कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। जब सब कुछ सही लगे तभी डिक्लेरेशन बॉक्स को चेक करके आगे बढ़ें, पेमेंट करें और कंफर्मेशन पेज की कॉपी डाउनलोड करके संभाल कर रख लें। और बस इसी के साथ आपका एप्लीकेशन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। ये आपके करियर की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, जो अब हमें अगले बड़े सवाल की ओर ले जाता है। इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए?